गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय मनी मंत्रा चैनल। मनी मंत्रा चैनल के पावर ऑफ जोन्स की इस सीरीज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। गाइस, वीक का पहला दिन आज मंडे 31 ऑफ जुलाई और मार्केट हो चुका है क्लोज। गाइस, आज हम निफ्टी और बैंक निफ्टी ने हमें ट्रेड कहाँ पर करने का मौका दिया उसके बारे में बोलेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन उसके पहले मैं वापस आपको याद दिलाता हूँ कि कल के वीडियो में मैंने आपको क्लियरली कहा था कि आज मंडे को हम बैंक निफ्टी में ट्रेड को अवॉइड करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि मैंने उस वीडियो में आपको बोला था कि बैंक निफ्टी इन जोन्स के बीच में स्टक हुआ है, जोन्स के बीच में अटका पड़ा हुआ है, तो बैंक निफ्टी में हम ट्रेड अवॉइड करेंगे। हमें ट्रेड करने का शायद ही बैंक निफ्टी मौका देगा और आज कुछ ऐसा ही माहौल आपने बैंक निफ्टी में देखा। तो ये होती है ताकत इस जोन्स की। इस जोन्स के बेसिस पे हमें पता चल सकता है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कैसे मूव करेगा, किस डायरेक्शन में मूव करेगा और कहां पर हमें ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज ढूंढने चाहिए, कहां पर हमें ट्रेड को इनिशिएट करना चाहिए। मैंने कल के वीडियो में ये भी बोला था कि बैंक निफ्टी में अगर ट्रेड करना ही है तो छोटे छोटे स्कैल्पिंग ट्रेड करो, 20 पॉइंट 25 पॉइंट के स्कैल्पिंग ट्रेड करो। ये आप वीडियो में जाके देख सकते हो। तो पहले देखेंगे कि बैंक निफ्टी में कल के लिए क्या प्रोबेबिलिटी बन सकती है। तो ये कुछ जोन्स है गाइस, ये पहले आप मार्क कर लो आपके ट्रेडिंग पोर्टल के ऊपर। ये ऊपर वाले जोन्स है और ये यहाँ पे नीचे वाले जोन्स है। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं बैंक निफ्टी कहां पर क्लोज हुआ वो देखना पड़ेगा। बैंक निफ्टी क्लोज हुआ है हमारे जोन के अंदर। इसका मतलब कल अगर गैप अप खुलेगा तो आपको ऊपर की साइड खुली दिख रही है, मतलब बैंक निफ्टी को मूव करने के लिए स्पेस अवेलेबल है। इसका मतलब बैंक निफ्टी इस जोन तक 46,000 के जोन तक वापस कल के दिन जा सकता है, तो हम सी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहां से अगर कोई 15 मिनट की कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो आप पी साइड का ट्रेड अवॉइड करेंगे जब तक वो यहां पर नहीं आता। अगर यहां पर सपोर्ट लेके वापस अगर बाउंस बैक करता है तो ही आप सी साइड का ट्रेड इनिशिएट करोगे। लेकिन यहां से अगर वापस ब्रेकडाउन आपको दिखाई देगा तो हम हमारे ट्रेडिंग को अवॉइड करेंगे। क्यों? क्योंकि वापस वो इसी जोन में फंस जाएगा। अगर ट्रेड करना ही है तो यहाँ पर कुछ स्पेस दिख रहा है, यहाँ पर आप स्कैल्पिंग ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इन दो जोन्स के बीच में और इन दो जोन्स के बीच में आप बैंक निफ्टी में ट्रेड अवॉइड कर सकते हो। लेकिन अगर गैप डाउन खुलता है कल तो वापस वही कहानी शुरू हो जाएगी जो आज हमें दिखाई दी। अगर यहां से नीचे निकलता है तो एक छोटा सा ट्रेड इस दौरान आपको लेने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन हो सके तो इस जोन्स के बीच में ट्रेड को अवॉइड करो। यहां से ऊपर निकलने दो बैंक निफ्टी को, तो आपको एक अच्छा खासा अप मूव देखने को मिल सकता है। एक अच्छा स्पेस अवेलेबल है ऊपर की तरफ। अगर यहां से भी ऊपर निकल जाएगा तो आपको 46,200 का जो लेवल है, यहाँ पर ये जो जोन है 46,200 टू 46,250, यहाँ तक बैंक निफ्टी जा सकता है। तो अकॉर्डिंगली अपने ट्रेड को प्लान कीजिए। वापस बोल रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक का स्पेस अवेलेबल है। यहाँ से ऊपर की तरफ अगर कोई प्राइस एक्शन आपको दिखता है तो बेशक सी साइड का ट्रेड कीजिए। इसके ऊपर भी आप सी साइड का ट्रेड ले सकते हो। लेकिन इसके नीचे अगर गैप डाउन के सिनेरियो में या फ्लैट के सिनेरियो में इसके नीचे अगर कहीं जाता है तो वापस बैंक निफ्टी इस जोन्स में फंसने के चांसेस ज्यादा है। तो उसी के अकॉर्डिंग अपने ट्रेड्स को कल प्लान कीजिए। चलो जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी में आज का दिन कैसे रहा। तो निफ्टी में आज का दिन बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही बढ़िया रहा। बड़े बड़े प्रॉफिट्स कैप्चर करने का मौका आज निफ्टी ने हमें यहाँ पर दिया। तो चलो जानने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कहां पर आज ट्रेड मिला। तो निफ्टी का 5 मिनट्स का टाइम फ्रेम है ये। आप देख सकते हो निफ्टी की पहली रेड कैंडल कितना बड़ा गैप अप हुआ और गैप अप होने के बाद एक नीचे की तरफ रेड कैंडल बनी। लेकिन रेड कैंडल इस जोन के नीचे नहीं गई। देखिए यहाँ पर ही सपोर्ट लिया रेड कैंडल ने, यहाँ पर ही सपोर्ट लिया रेड कैंडल ने, और रेड कैंडल ने सपोर्ट लेने के बाद वापस एक कैंडल बनी ग्रीन कलर की जो कि हैमर टाइप ऑफ कैंडल है।
तो इस कैंडल ने, इस पिन बार कैंडल ने निफ्टी को एक इंडिकेशन दे दिया कि यहाँ पर स्ट्रॉन्ग सपोर्ट अवेलेबल है। पहला पॉइंट कि यहाँ पर रेड कैंडल, यहाँ पर एक वीक दिख रही है रेड कैंडल की, और दूसरी जो ग्रीन कैंडल है उसकी भी वीक यहीं पर दिख रही है। मतलब ये जोन आज के दिन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करने वाला है, ये पॉइंट क्लियर होता है। तो यहीं पर ट्रेड इनिशिएट करना था निफ्टी में, और निफ्टी में यहां से लेके यहां तक आपका पहला टारगेट था। वापस एक ब्रेकआउट मिला इस जोन का, यहां से लेके वापस यहां तक का ये दूसरा टारगेट था। और उसके बाद यहां पर एक ब्रेकआउट मिला हमें यहां पर, और उसके बाद एक यहां से लेके यहां तक का हमारा तीसरा टारगेट था। तो 3 मौके आज बैंक निफ्टी ने हमें ट्रेड करने के दिए। हालांकि कुछ लोगों ने यहाँ पर भी ट्रेड इनिशिएट किया होगा, यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया होगा पुट साइड का, यहाँ पर एसएल रखकर, तो कुछ देर तो नीचे गया, लेकिन यहाँ पर फाइनली उसने हमारा एसएल हिट कर दिया। तो ये पॉइंट नोट कीजिए, 3 हमें ट्रेडिंग करने के मौके आज निफ्टी ने दिए। फर्स्ट यहाँ से यहाँ तक, वापस इस जोन से इस जोन तक, और वापस इस जोन से इस जोन तक, और एक अगर ट्रेड ये इनिशिएट किया होता तो ही आपका एसएल हुआ होता। तो ये होती है पावर जोन की। चलो जानने की कोशिश करते हैं निफ्टी कल के दिन कैसे रिएक्ट कर सकता है, कौन से जोन्स यहाँ पर बनकर तैयार हुए हैं, हम कैसे हमारे ट्रेड को प्लान करेंगे। तो ऊपर के साइड के और नीचे के साइड के लेवल्स को आप पहले वीडियो पॉज करके मार्क कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपने ट्रेडिंग टर्मिनल पे पोस्ट कर दीजिए, इस चीज को ट्रांसफर कर दीजिए। तो चलो देखते हैं निफ्टी कहाँ पर क्लोज हुआ आज। निफ्टी क्लोज हुआ है हमारे इन 2 जोन्स के बीच में, ये जोन और ये जोन के बीच में। तो ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है गाइस निफ्टी के लिए, ऊपर की तरफ, वापस बोल रहा हूं, ऊपर की तरफ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। अगर गैप अप इस जोन के ऊपर अगर होता है तो ही आपको निफ्टी 19,900 के इस जोन तक जाते हुए दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर गैप अप छोटा हुआ तो निफ्टी फंसेगा गाइस, इन 2 जोन्स के बीच में फंसेगा, और आपको एक नीचे की तरफ डाउन साइड मूवमेंट दिखाई दे सकती है। तो गैप अप होना चाहिए, लेकिन 2 जोन्स के ऊपर होना चाहिए। तो ये जोन स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेंगे, जो कि निफ्टी को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे। लेकिन अगर गैप डाउन छोटा अगर होता है तो यही 2 जोन्स रेजिस्टेंस का काम करेंगे, जो निफ्टी को नीचे की तरफ लेके आ सकते हैं। तो अगर ऐसा हुआ, यहाँ पर अगर गैप अप ओपन हुआ और यहाँ पर कुछ देर फ्लैट रहने के बाद अगर इस जोन को नीचे की तरफ तोड़ देता है तो आप पी साइड का ट्रेड इनिशिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ से अगर ऊपर निकल गया तो आप सी साइड का ट्रेड ले सकते हो। एक स्पेस अवेलेबल है निफ्टी को ऊपर जाने के लिए, आपका टारगेट नंबर 1 ये जोन होना चाहिए। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। अगर फ्लैट ओपन होता है, नीचे आता है और नीचे आके ऊपर की तरफ प्राइस एक्शन बनाता है, तो आप इस जोन तक सारी क्वांटिटी बुक कर सकते हो, ये आपका टारगेट नंबर 1 होगा। अगर यहां से वापस निकल जाता है ऊपर तो आप दूसरे ट्रेड के बारे में सोच सकते हो, आपका टारगेट यहां तक होना चाहिए सेकेंड ट्रेड का। तो ये पॉइंट नोट कीजिए। अगर गैप डाउन ओपन होता है, गैप डाउन इस जोन के नीचे ओपन होता है, और नीचे ओपन होने के बाद अगर ये जोन तोड़ देता है, इमीडिएटली कूदो मत ट्रेडिंग में, ये जोन अगर तोड़ देता है तो आप छोटे छोटे पी साइड के ट्रेड्स इनिशिएट कर सकते हो। आपका टारगेट नंबर 1, टारगेट नंबर 2 और टारगेट नंबर 3 ये जोन्स हो सकते हैं। तो ये पॉइंट मार्क कीजिए, ये पॉइंट नोट कीजिए और अपने ट्रेडिंग को वैसे प्लान कीजिए। तो गाइज ये वीडियो सारे मैं एजुकेशनल पर्पज से बनाता हूँ। ट्रेड आप आपके रिस्क पे लीजिए, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट करके आप ट्रेड को इनिशिएट कीजिए और एक सक्सेसफुल ट्रेडर बनने की जर्नी इस जोन्स के साथ आप शुरू कर सकते हो। तो गाइज आप अगर मनी मंत्रा चैनल पे नए हो, पहली बार ये वीडियो देख रहे हो, तो ऐसे डेली एनालिसिस वीडियो मैं रोज डालते रहता हूँ और आप देख सकते हो कितने इफेक्टिवली ये जोन्स काम करते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो गाइज इसलिए मनी मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने ट्रेडिंग करने वाले दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू गाइज।